अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो लोगारिथम के कवानीन हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी पहले मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिनमें इनको साबित किया गया, वो वाली वीडियो भी आपने देखनी है। इनका प्रूफ है वहाँ पे। पहला कानून क्या है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका लॉग हम प्लस के साथ अलहदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई नंबर है लॉग 2 × 3, तो इन दोनों नंबर्स का हम लॉग प्लस के साथ अलहदा कर सकते हैं। इसी तरह ये कानून इनवर्स भी चलता है। अगर इस तरह हमारे पास कोई नंबर जिनके लॉग अलहदा अलहदा हों, फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई नंबर है लॉग 5 जमा लॉग 3 जमा लॉग 4, तो इन सब का हम एक ही लोगारिथम लिख सकते हैं। नंबर्स आपस में ज़रब हो जाएंगे। इनको हम लिख सकते हैं लॉग 5 ज़रब 3 ज़रब 4। जिस तरह हम लॉग अलहदा कर सकते हैं उसी तरह हम उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। और ये क्वोशंट है। दूसरा जो लॉ है कि अगर कोई नंबर बटे में है तो उसका लॉग हम माइनस के साथ अलहदा करेंगे। अगर है हमारे पास लॉग 3/4 तो इसको हम लिखेंगे लॉग 3 माइनस लॉग 4। इस तरह इसका कन्वर्स भी अगर हमारे पास हो लॉग 5 माइनस लॉग 6, तो हम इनको सिंगल लोगारिथम पे लिख सकते हैं। जो जिस नंबर के साथ माइनस है वो बटे में आ जाएगा 5/6। ये जो तीसरा कानून है ये बेस का है कि कोई भी अगर पावर होगी तो उसको हम शुरू में ला सकते हैं। ये b शुरू में आ गया है हमारे पास। अगर हो log 2 की 4 तो ये 4 इसको हम शुरू में ला सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log 2। इसी तरह कोई नंबर हो अगर log 5 की x, तो इस 5 को हम इस x की ताकत भी बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log x की 5। हम पावर को शुरू में ला सकते हैं या शुरू से नंबर को पावर भी बना सकते हैं। और जो चौथा कानून है ये बेस का है। ये 5 की a, इस जो a है इसका हम log बटे के ऊपर अलग लिख सकते हैं, और जो नीचे 5 है इसका बटे के नीचे अलग अलग किसी एक बेस के साथ। इसमें बेस b, इसकी भी बेस यहाँ पे b। अगर हमारे पास हो log 3 की 4 तो log 3 का हम बटे के ऊपर log अलहदा लिख सकते हैं 3, इसकी कोई बेस लगा दें a लगा दें कोई भी, और इसका बटे के नीचे लिख सकते हैं log 4 और इसकी भी बेस a। आज हम दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। बहुत ज़्यादा अहम एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इनका हमने आंसर मालूम करना है कैलकुलेटर के बगैर। लोगारिथम के जो कवानीन हैं उनको यूज़ करेंगे। 18 को हम क्या लिख सकते हैं log 2। 18 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 9। ये log 2 की 9 वैसे ही आ जाएगा। फिर लोगारिथम का जो पहला कानून है उसके मुताबिक हम इन दोनों का log प्लस के साथ अलग कर सकते हैं। log 2 की ये 2 प्लस आ जाएगा log 2 9 माइनस log 2 9। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। log 2 की 2, इसकी बेस भी 2 है और नंबर भी 2 है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। log 10 का आंसर 1 क्यों होता है? क्योंकि इसकी बेस भी 10 है। जब बेस और जिस नंबर का हम लोगारिथम मालूम कर रहे हैं वो सेम हो तो आंसर 1। यही कंडीशन यहाँ पे है। इधर बेस भी 2 है, log भी हम 2 का मालूम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। log 2 64
64 की अगर हम तजी करें तो ये होता है 2 की 64 की अगर हम तजी करें तो ये 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 1 2 3 4 5 6, ये 2 की 6 होता है। इसको हम लिखेंगे log 2 2 की 6 प्लस इसकी बेस भी से वही है, नंबर भी वही है, तो इसका लोगार्थम 1 होगा। लॉग के दूसरे कानून के मुताबिक, तीसरे कानून के मुताबिक इस जो पावर 6 है ये शुरू में आ जाएगी, बाकी रह जाएगा log 2 की 2 प्लस 1। इसमें भी नंबर और बेस सेम हो रहे हैं तो इसका आंसर भी 1 होगा। ये आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तीसरा जो 2 की अगर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3 log 3, इसको लिखेंगे 2 की 3 माइनस log 18 को लिखेंगे हम 2 ज़रब 3 की 2। 18 की अगर तज़ी करें तो ये होता है 2 9 3 3 और 3 1 3 की 2 ज़रब 2। ये जो ताकत है लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक ये शुरू में आ जाएगी 1/3, ये 3 शुरू में आ जाएगा, बाकी रह जाएगा log 3 की 2 माइनस इन दोनों का log प्लस के साथ अलग कर देंगे, log बेस 3 2 प्लस इधर ब्रैकेट लगाएं, अलामतें बाद में चेंज होंगी, log 3 की 2। फिर इनकी ब्रैकेट खोलेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, log आ जाएगा 3 की 2, ये हो जाएगा माइनस log 3 की 2, ये भी माइनस हो जाएगा log 3 की 2। ये दोनों नंबर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, log के तीसरे कानून के मुताबिक ये ताकत शुरू में आ जाएगी और ये हो जाएगा -2 log 3। इसकी बेस भी 3 है, नंबर भी 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 -2 इंटू 1 और ये आ जाएगा -2। चौथा जो इसमें log की जिस तरह हम ताकत शुरू में ला सकते हैं इस तरह ताकत को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। इसको हम लिखेंगे log 2 की 2 प्लस आ जाएगा log 25, फिर 2 की 2 कितना होता है 4, log 4 प्लस log 25, दरमियान में प्लस है, इन दोनों का log हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इकट्ठा कर लेंगे, log आ जाएगा 4 ज़रब 25 और ये आ जाएगा log 100 और जो log 100 है वो किसके बराबर होता है 10 की पावर 2। ताकत शुरू में आ जाएगी, हो जाएगा 2 log 10 और जो log 10 है वो हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ज़रब 1 2। फिर 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 की 25, इसको लिखेंगे 1/3 log 4, 64 को लिखेंगे 4 की ताकत 3 प्लस आ जाएगा 2 log की 5 की ताकत 2, ये 3 शुरू में आ जाएगा 1/3, 3 को शुरू में लिख लेंगे, ये आ जाएगा log 4 बेस है और 4 ही नंबर प्लस ये 2 भी शुरू में आ जाएगा 2 इंटू 2 log 5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नंबर भी 4 है और बेस भी 4 है, तो आंसर 1।
2 ज़रब 2 4, इसमें नंबर भी सेम है और बेस भी सेम है, इसका आंसर भी 1। तो ये आ जाएगा 1 + 4 = 5। सबसे पहले 0.25 को समझ लें। 0.25, इसका अगर बटा कैंसिल करेंगे तो 25/100 और 25 इसको तकसीम करेगा 100 को तो 4, ये है 1/4 है। ये आ जाएगा log 3। 12 को हम लिखेंगे 3 ज़रब 2 की ताकत 2 प्लस log 3 1/4। फिर इन दोनों का log अलग हो जाएगा। log 3 की 3 प्लस के साथ log हो जाएगा 3 2 की पावर 2 प्लस इन दोनों का log माइनस के साथ अलग होगा कोशेंट रूल के मुताबिक। log 3 की 1 माइनस log 3 की 4, ये हो जाएगा log 3 की 3 प्लस log 3 की 2 का स्क्वायर 4 प्लस आ जाएगा log 3 की 1 माइनस log 3 की 4। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को हम जो प्रोडक्ट वाला लॉग का कानून है उसके मुताबिक इनको इकट्ठा कर देंगे। ये आ जाएगा log 3, ये दोनों नंबर ज़रब खा जाएंगे 3 और 1, 3 ज़रब 1 और ये हो जाएगा log 3 की 3। बेस और नंबर सेम है तो आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉग। इनको हम सिंगल लॉग पे लेके आएंगे। 2 लॉग होंगे, 3 होंगे, जो भी, इनको हम सिंगल लॉग पे लेके आएंगे। लॉग का कानून क्या होता है कि अगर कोई नंबर शुरू में लिखा है तो वो ऊपर जाके ताकत बन जाता है। इसको हम लिखेंगे log 25 की 1/2। इसी तरह ये नंबर भी इधर ऊपर चला जाएगा, log 3 की हो जाएगा 2। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की 2, 5 की 2 और पावर कितनी है 1/2 प्लस log 3 की 2 9, 3 ज़रब 3 9। ये जो 1/2 है ये पावर को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगा 5 प्लस log 9। और log हमें ये भी बताता है कि अगर दरमियान में ज़रब है, 2 log हैं, तो उन नंबर्स को आप ज़रब दे के इकट्ठा भी कर सकते हैं एक ही log पे। ये हो जाएगा log 5 ज़रब 9 और फिर हो जाएगा log 45। दूसरा जो इनके दरमियान माइनस है, इनका log हम इन दोनों को बटे की शक्ल में, इसको बटे में ले आएंगे तो एक ही log पे चला जाएगा। इसको हम लिखेंगे log 9 और इसको बटे में ले आएंगे 1/3 और फिर log 9 जो बटे का बटा होता है वो उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 3/1। log 9 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27, बटे में 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें b की पावर 2 है, log के कानून के मुताबिक ये पावर शुरू में आ जाएगी। 2 log 5 भी, ये ताकत इधर 3 है, ये भी शुरू में आ जाएगी। 3 log 5, ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 log 5 b और log की 5। फिर log का जो चौथा कानून है उसके मुताबिक हम इस b का log बटे के ऊपर अलहदा कर सकते हैं, 5 का log बटे के नीचे अलहदा कर सकते हैं किसी एक बेस के साथ। इसको हम लिखेंगे log b, इसकी बेस भी हम a कर देंगे और इसको लिखेंगे log 5, इसकी बेस भी a और ये नंबर 7 log a।
इसका लॉग बटे के ऊपर अलग कर दिया है, इसका बटे के नीचे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 6 log a की b। ये हमारा आंसर है। इसकी भी ताकत शुरू में है, ये x की ताकत बन जाएगी log 3x का स्क्वायर प्लस log 3y। दोनों की बेस 3 है, इनको एक ही लोगारिथम पे करेंगे, दरमियान में ज़रब है, दरमियान में प्लस है, तो ये नंबर ज़रब खा जाएंगे जब एक ही लॉग पे करेंगे। ये हो जाएगा x की 2 ज़रब y। इसको लिख सकते हैं log बेस 3 x की 2 और y। इसमें भी जो नंबर शुरू में है इनको ऊपर ले जाएंगे, log बेस 5 x की हो जाएगा 4 माइनस log 5 की y प्लस log 5 की 2। फिर इनका एक ही लॉग कर देंगे, जब एक ही लॉग करेंगे जो नंबर प्लस में है वो बटे के ऊपर ज़रब खाएंगे और माइनस वाला नंबर नीचे आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। z और x की 4 ये प्लस के हैं, तो ये बटे के ऊपर आपस में ज़रब खा जाएंगे। और इसका लॉग माइनस का है y का, तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। ये अलामत नेचुरल लोगारिथम की, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसके भी 2 शुरू में है तो a की ताकत बन जाएगा, log a का स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 b की ताकत बन जाएगा, b की 3 माइनस ये 4 c की ताकत। फिर ये दोनों प्लस के हैं, ये बटे के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की 2 b की 3 और ये माइनस वाला है c की 4, ये बटे के नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ एल्गोरिथम। इनको हम, इनके जो लोगारिथम हैं वो हम अलहदा करेंगे। जिस तरह अगर कोई नंबर बटे में लिखा हुआ है तो लोगारिथम का कानून है कि आप उसका बटे वाले नंबर का लोगारिथम माइनस के साथ अलहदा कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे log 11 और 5 का लोगारिथम हम माइनस के साथ अलहदा करेंगे log 5। इसमें जज़र की कीमत 1/2, इसको लिखेंगे log 8 a की 6 1/2। जो 1/2 है पावर वो शुरू में आ जाएगी, और log 8 a की 6 इन दोनों के दरमियान ज़रब है। इनका हम 8 का और a की 6 का प्लस के साथ लोगारिथम अलहदा कर सकते हैं। 1/2 इधर आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 8 का लॉग, फिर प्लस का हम लिखेंगे log a की 6। 8 होता है 2 की 3, 1/2 भी अलहदा कर दें, इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी 1/2 log जो 8 होता है वो 2 की पावर होता है 3 प्लस 1/2 log a की 6। फिर इनकी जो पावरें हैं वो शुरू में आ जाएंगी, 3 इधर शुरू में आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 log आ जाएगा 2 प्लस ये पावर इधर मल्टीप्लाई होगी तो 6/2 log a। ये 3/2 log 2 और ये 2 इसको तकसीम करेगा 3 प्लस आ जाएगा 3 log a। इसमें भी 3 नंबर हैं, इन तीनों के लॉग अलहदा करेंगे। ऊपर 2 नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं तो इनका लॉग प्लस के साथ और जो बटे वाला नंबर है इसका लॉग माइनस के साथ। ये हो जाएगा log a की 2 प्लस log b का लॉग प्लस के साथ और c का माइनस के साथ log c। फिर a की जो पावर है वो log के शुरू में आ जाएगी
log a प्लस log b माइनस log c। इसमें भी जो पावर है 1/9 वो शुरू में आ जाएगी, log x y बटा z। ये x और y ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका log प्लस के साथ अलहदा होगा और z बटे में है इसका माइनस के साथ। 1/9 log x प्लस log y माइनस log z। 1/9 को सब नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, अगर ना करें तब भी ठीक है। इसमें जज़र की ताकत है 1/3 log 16 x की 3 और जज़र की ताकत 1/3। 1/3 जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और आ जाएगा log 16 x की 3। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका log हम प्लस के साथ 16 और x की 3 का अलहदा करेंगे। 1/3 log 16 प्लस log आ जाएगा x की 3। फिर 1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा log 16 किसके बराबर होता है, 2 की ताकत 4 और ये 3 इसके शुरू 1/3 log x की 3। फिर इसकी ताकत भी इधर शुरू में आ जाएगी जो 4 है और x की 3 ताकत वो भी इधर शुरू में आ जाएगी। ये हो जाएगा 4/3 log 2 प्लस 3/3 log x। ये उसी तरह आ जाएगा 4/3 log 2 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा log x। और इसका जो छठा जुज़ है, छठे में भी जो पावर 5 है वो शुरू में आ जाएगी, 5 log बेस 2 1 माइनस a बटे b। फिर इसका log प्लस के साथ 1 माइनस a का और b बटे में इसका माइनस के साथ अलहदा हो जाएगा। 5 log 2 1 माइनस a, इधर ब्रैकेट लगानी है क्योंकि 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस log b का अलहदा कर देंगे। यहाँ पे भी ठीक है, अगर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी ठीक है। log 2 1 माइनस a माइनस 5 log b। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की कीमत मालूम करनी है। ये क्वेश्चन है log 2, दोनों का log अलग अलग है, हम इनको एक ही log पे कर लेंगे। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1, फिर दोनों तरफ आपने एंटी log लेना है, log से एंटी log कैंसिल हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 के, क्योंकि जो log 10 होता है इसका आंसर क्या होता है 1। अगर इसके दोनों तरफ एंटी log अप्लाई कर दें, इधर भी एंटी log 10 और इधर भी एंटी log 1, तो log जो है कैंसिल हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू एंटी log 1 का एंटी log कितना हो जाएगा 10। 1 का एंटी log 10 होता है। 2 को ख़त्म करना है, इधर भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 के। इसमें भी x की कीमत मालूम करनी है, दोनों का log अलहदा, इनको इकट्ठा कर देंगे। ये हो जाएगा log, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, 8x इज इक्वल टू 5, बेस इसकी 2 है। फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी 5 और 8x की। ये हो जाएगा 2 की ताकत 5 बन जाएगा और इधर 8x।
2 की 5 होता है 32, इधर 8x, x की वैल्यू मालूम करनी है, दोनों तरफ 8 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 8 जो है 32 को तकसीम करेगा 4 इज इक्वल टू एक्स के आ जाएगा। ये 5 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी और 2 से भी, x से होगा तो 5x, 2 से होगा तो 10। फिर इन दोनों की बेस सेम है तो जो पावर्स हैं ताकतें वो बराबर हम लिख सकते हैं। 4x बराबर हो जाएगा 5x जमा 10, 5x को इधर लाएं माइनस हो जाएगा, 4x मनफी 5x इज इक्वल टू 10, 5x में से 4x माइनस x रह जाएगा और इज इक्वल टू 10। जो माइनस है अगर एक ही माइनस हो वो मुसावात के आप इस तरफ भी लगा सकते हैं, दूसरी तरफ भी, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 10। इसमें भी 27 1/27 है, 27 को अगर हम बटे के ऊपर लिखें तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, अगर 27 को बटे के ऊपर लिखें तो ये हो जाएगा -1, x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ये -1 जो है x से मल्टीप्लाई होगा और -6 से भी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x और इससे मल्टीप्लाई होगा +6 और इधर 27 की ताकत क्या है 1, इधर भी बेस 27 है इधर भी बेस 27, तो ताकतें आपस में बराबर लिख सकते हैं, -x +6 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। 6 दूसरी तरफ जाएगा -1 -6 माइनस x इज इक्वल टू -5, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। इनके दरमियान माइनस है तो इसका लोगारिथम हम ख़त्म करके इसको बटे में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2x + 1 और बटे में x - 4 इज इक्वल टू 2, ये है log 2x + 1 x - 4 इज इक्वल टू 2। फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, log को ख़त्म कर देंगे, जो ये 2 है 2 की पावर बन जाएगा और इधर आ जाएगा x + 1 बटे में x - 4, 2 की 2 4 और x जमा 1 x - 4, इस x - 4 को दूसरी तरफ लाएंगे तो ये 4 से ज़रब खा जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू x + 1, 4 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4x - 16 इज इक्वल टू x + 1, 16 को इधर ले आए x को इधर लाएंगे, 4x x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, 1 16 को इधर लाएंगे तो +16 हो जाएगा, 4x में से x 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 17 के, ये 3 इधर आएगा बटे में, x बराबर हो जाएगा 17/3। इसमें भी इस नंबर की देखें, हमें मालूम है कि अगर किसी नंबर की log की बेस नहीं लिखी हुई तो उसकी बेस 10 होती है, इसकी बेस है 10। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और log ख़त्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 बन जाएगा और इधर आ जाएगा 5x - 10, 10 की पावर 2 100 इज इक्वल टू 5x - 10, इस 10 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 5x और यहाँ से 5x किसके बराबर आ जाएगा 100 और 10 110, दोनों तरफ x मालूम करना है तो दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर देंगे, x बराबर आ जाएगा, इधर से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 इसको तकसीम करेगा तो 22 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। और इंतहाई अहम क्वेश्चन है, 95% चांस होते हैं कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा वो इन्हीं 5वें के जो 4-5 जोज हैं इनमें से ही होगा।
इसके लिए ये एक नंबर दिया हुआ है 3×4=68 ज़रब 4×21 5×234। इसका हमने लॉग मालूम करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हमने क्या करना है, इसको आपने x के बराबर फ़र्ज़ करना है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका लोगार्थम लेंगे, इधर भी और इधर भी। log x = हो जाएगा log 3×6=8 4×21 5×234। फिर जो ऊपर दो नंबर ज़रब हो रहे हैं इनका लॉग प्लस के साथ और बटे वाले नंबर का माइनस के साथ हम अलहदा करेंगे। log 3×68 प्लस log 4×21 माइनस लॉग हो जाएगा 5×234। इन नंबर्स की इनका लॉग मालूम करना होता है तो सबसे पहले इनका करैक्टरिस्टिक खासा, इस नंबर का 3×6=8, इसका इशारिया एक नंबर के बाद है तो इसका खासा 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 0 इशारिया, फिर 36 को 8 में देखेंगे। लोगार्थम टेबल में आपने इधर कंफर्म कर लेना है टेबल लोगार्थम हो एंटी लोगार्थम ना हो। 36 को आपने 8 में देखना है, ये 36 इसको 8 वाले कॉलम में 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 56 58, ये आ जाएगा 56 58 प्लस इसका भी इशारिया एक नंबर के बाद है, इसका खासा भी 0 है। आपने 42 को 1 में देखना है, 42 को 1 में 62 43 फिर माइनस इसका इशारिया भी एक नंबर के बाद है 5 के, इसका खासा भी 0 होगा। 52 52 को आपने 3 में देखना है और 4 का फ़र्क आपने 3 में देखना है 71 85 और 4 का फ़र्क 3 फ़र्क है तो ये आ जाएगा 71 88 88। इन नंबर्स को आपने कैलकुलेटर की मदद से दोनों को जमा करना है और इसको माइनस करना है, और जब इन दोनों को जमा करके इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4712 और ये क्या है log x। हमने इन नंबर्स के लोगार्थम मालूम करके एक नंबर बना लिया। अब इस नंबर का हम एंटी लोगार्थम मालूम करेंगे। आपने यहाँ पे दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, इस साइड पे भी एंटी लॉग x और इस तरफ भी एंटी लोगार्थम आपने लेना है। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे 0.4712। इधर जो लॉग है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x = आ जाएगा एंटी लॉग 0.4712। और जब हम एंटी लॉग मालूम कर रहे हो तो इशारिये से जो पहले नंबर होता है ये हमारा करैक्टरिस्टिक होता है, ये है करैक्टरिस्टिक, कितना है 0, और ये हमारा मैंटीसा होता है जो इशारिये के बाद वाला नंबर है। मैंटीसा हमारा है 0.4712। उसके बाद जब हम एंटी लॉग मालूम कर रहे हैं तो इशारिया 47 को आपने 1 में देखना है और 2 का फ़र्क एंटी लोगार्थम वाले टेबल में। इशारिया 47 को हम देखेंगे 1 में, इशारिया 47 को ये आ जाएगा 2958 और 2 का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है 159 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2959। इसके बाद जब आपने नंबर मालूम कर लें फिर आपने खासे पे आ जाना है, करैक्टरिस्टिक पे 0 है, अगर 0 है तो इशारिया एक नंबर के बाद आपने लगाना है। 5वें क्वेश्चन का दूसरा जुज़, इसमें भी आपने नंबर को x के बराबर फिर टेकिंग जो 3-4 स्टेप हैं शुरू वाले वो सब के सेम ही हैं।
दोनों तरफ फिर लॉग लेना है। ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू आ जाएगा log या 467 ज़रब 2.11 ज़रब 2.397। तीनों नंबर्स के दरमियान ज़रब है तो इनका लोगार्थम हम प्लस के साथ अलहदा करेंगे। ये आ जाएगा log 467 प्लस के साथ इसका भी अलहदा हो जाएगा log 2.11 प्लस log 2.397। उसके बाद इसका log मालूम करेंगे। उसके बाद इसका लोगार्थम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इसका खासा इशारिया 1 नंबर के बाद है तो इसका खासा 0 है। फिर आपने 46 को 7 में देखना है। लोगार्थम वाले टेबल में आपने 46 को देखना है 7 में। 46 को 7 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 6693 प्लस इसका भी इशारिया 1 नंबर के बाद है, इसका भी खासा 0 है तो आपने 21 को आपने 1 में देखना है। लोगार्थम टेबल 21 को आपने 1 में 3243 फिर प्लस इसका भी इशारिया 1 नंबर के बाद है, इसका भी खासा 0 है। इसमें आपने 23 को 9 में और 7 का फ़र्क, 23 को हमने देखना है 9 में 3784 और 7 का फ़र्क इसमें आ जाएगा 13। 37 जमा 13 7 9 97 37 97। फिर इन तीनों नंबर्स को आपने जमा कर देना है। जब इन तीनों नंबर्स को आप जमा करेंगे तो वो बनेगा 1.3733। ये हमारे पास आ गया log x। तीनों नंबरों का हमने log मालूम कर लिया है। अब इनका हम एंटी लोगार्थम मालूम करेंगे। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। इधर भी आपने एंटी लॉग लेना है जो log x को कैंसिल कर देगा, और इस साइड पे भी आपने एंटी लॉग लेना है 1.3733। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। इधर आपने इसका इशारिये से जो पहले नंबर है वो खासा है करैक्टरिस्टिक। इसी तरह आपने सारे स्टेप मुकम्मल करने हैं तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। खासा कितना है 1 और मेंटीसा। जो बच्चे शॉर्टकट लगाते हैं फिर नंबर भी शॉर्टकट ही मिलते हैं। 0.3733। आपने मेंटीसे को देखना है। इशारिया 33 को हमने 3 में और 3 का फ़र्क। इशारिया 33 को हम देखेंगे इशारिया 37 को 3 में और 3 का फ़र्क एंटी लोगार्थम वाले टेबल में। इशारिया 33 को हम देखेंगे इशारिया 37 को देखेंगे 3 में 2360 और 3 का फ़र्क 2 2362 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 2362। उसके बाद फिर खासे पे आ जाए। खासा 1 है, अगर 0 होता तो इशारिया 1 नंबर के बाद, खासा 1 है तो इशारिया आपने 2 नंबर के बाद लगाना। ये आ जाएगा 2362 आ जाएगा। इसका जुज़ नंबर 3, इसमें भी ये नंबर दिया है, इसको आपने x के बराबर लेना है। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोगार्थम लेंगे। जो ऊपर वाले 2 नंबर हैं इनका लॉग प्लस के साथ अलग हो जाएगा और जो नीचे वाला नंबर है इसका लॉग माइनस के साथ अलग हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 है पावर, ये लॉग के कानून के मुताबिक ये शुरू में आ जाएगी, बाकी आ जाएगा, बाकी नंबर उसी तरह आ जाएंगे। उसके बाद 2 इसका हम खासा देखेंगे। इशारिया जो है
ये इसका हवाले का मकाम है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर और इशारिया इधर है, इसका खासा है 1 को हम 4 में देखेंगे और 6 का फ़र्क लोगारिथम वाले टेबल में। 20 को हम देखेंगे 4 में, 30 96 और 13 का फ़र्क है, फ़र्क 6 का कितना है 13। ये इसमें 901 3109 प्लस इसका इशारिया 1 नंबर के बाद है, इसका खासा 0 है। 24 को 1 में और 2 का फ़र्क, 24 को 1 में 38 20 और 2 का फ़र्क 4, 38 24 38 24 माइनस इसका इशारिया यहाँ पे है, इसका रेफरेंस पॉइंट एक नॉन ज़ीरो नंबर के से पहले, तो यहाँ पे और यहाँ कितने नंबर का फ़र्क है 2 का, तो इसका खासा 2 है। फिर हम 75 को 4 में देखेंगे और 3 का फ़र्क, 75 को हम 4 में देखेंगे, ये आ जाएगा 87 74 और 3 का फ़र्क है 2, 87 74 87 76 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.622। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यह 2.622 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। इन दो नंबर्स को आपने जमा करना है और इसको आपने माइनस कर देना है। जब इनको जमा करके इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1269 और इधर आ रहा है log x। उसके बाद आपने दोनों नंबर्स का एंटी लोगारिथम लेना है। इधर एंटी लोगारिथम से log कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी log 0.1269। फिर इसका करैक्टरिस्टिक खासा इशारिये से जो पहला नंबर है वो 0 है और इसका जो मैंटिसा है वो है 0.1269। उसके बाद आपने एंटी लोगारिथम टेबल में खास मैंटिसे को देखना है, इशारिया 12 को 6 में और 9 का फ़र्क एंटी लोगारिथम वाले टेबल में। इशारिया 12 को 9 6 में 1337, इधर 1337 है और 3 का फ़र्क आ जाएगा 40। x इज इक्वल टू 1340 और खासा 0 है तो इशारिया 1 नंबर के बाद। मेन ये नंबर होते हैं, अगर 3 के बाद कोई नंबर फ़र्क हो भी रहा है, कैलकुलेटर से आप मालूम करेंगे तो उसमें यकीनन फ़र्क आएगा। इसका जोज़ नंबर 4, इसमें भी जो नंबर दिया गया है इसको आपने x के बराबर लेना है। फिर टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोगारिथम लेना है। फिर जो log है ऊपर वाले दो नंबर हैं इनका प्लस के साथ log अलहदा होगा, जो नीचे नंबर है इसका log माइनस के साथ। इसकी पावर 1/3 है जो शुरू में आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा 1/3, इशारिया 1 नंबर के बाद है खासा 0 इशारिया, फिर 93 को 6 में और 4 का फ़र्क, 93 को 6 में, 93 को देखेंगे 6 में, ये आ जाएगा 97 13 और 4 का फ़र्क 2, 97 15, 97 15 प्लस इसका खास इशारिया 2 नंबर के बाद है, रेफरेंस पॉइंट पहला नॉन ज़ीरो नंबर 2 है तो कितना फ़र्क है 1 का, इसका खासा 1 है। इशारिया 21 को 6 में और 4 का फ़र्क,
21 को 6 में 33 45 और 4 का फ़र्क है 8, 33 45 और 8 33 53 हो जाएगा, माइनस इसका इशारिया एक नंबर के बाद है खासा 0। 32 को आपने 1 में देखना है, 32 को 1 में 50 65 65, इस नंबर को आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 32 38 आ जाएगा, 0.32 38 प्लस 1.3 3 53, ये उसी तरह आ जाएगा, माइनस 0.50 65। फिर आपने इन दो नंबर्स को जमा करना है और इसको आपने माइनस कर देना है। जब इनको जमा करके इसको माइनस करेंगे तो 1.15 26 आ जाएगा, 1.15 26। ये वाला लॉग के इक्वल आ रहा है, लॉग एक्स के, तो इधर आ जाएगा लॉग एक्स। फिर सेम अमल आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, इधर भी एंटी लॉग, लॉग एक्स इज इक्वल टू इधर भी एंटी लॉग, 1.15 26, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 1.15 26। जो इशारिये से पहला नंबर है वो हमारा करैक्टरिस्टिक है, वो हमारा खासा है 1, और ये हमारा मैंटीसा है, मैंटीसा हमारा आ जाएगा 0.15 26। इशारिया 15 को 2 में और 6 का फ़र्क, एंटी लोगार्थम वाले टेबल में इशारिया 15 को 2 में 14 19 और 6 का फ़र्क, 6 का फ़र्क है 2, 14 21 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 21। करैक्टरिस्टिक पे आ जाएं, करैक्टरिस्टिक कितना है 1 है, अगर 0 होता तो इशारिया यहाँ पे 1 है तो इशारिया 2 नंबर के बाद आपने लगाना। क्वेश्चन नंबर 6, इबारत में देखने में तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है लेकिन है ये इंतहाई आसान सादा क्वेश्चन है। इसकी इबारत में आपने ये फार्मूला दिया हुआ है, उसके बाद ए की कीमत दी हुई है 10,000, फिर ए नॉट की कीमत दी हुई है 10। ये दो कीमतें आपने निकालनी है और फार्मूले में दर्ज कर देनी है। यहाँ पे आ जाएगा log 10, ए की कीमत कितनी है 10,000 और ए नॉट की कीमत है 10। ये सिफर इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी आ जाएगा log 10 और ये आ जाएगा 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की 3। लॉग के कानून के मुताबिक ये जो 3 है इसको हम शुरू में ले आएंगे, log 10 की 10, ये नंबर भी 10 है, बेस भी 10 है, तो इसका आंसर क्या होगा 1, 3 इंटू 1 और ये आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 2.4 का, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए अब्दुल्ला एक सेविंग स्कीम में जमा करता है एंड इंटरेस्ट, और हर साल इंटरेस्ट कितना लगता है 5%। हमने मालूम करना है कि कितने साल बाद अब्दुल्ला की रकम डबल हो जाएगी यानी 2 लाख हो जाएगी। तो उसके लिए ये एक फार्मूला है जो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ये टी ईयर्स हैं, इनको हमने मालूम करना है। When the total value of y becomes twice, जब टोटल वैल्यू of y डबल हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी 2 लाख। ये फार्मूला गिवन है, दिया हुआ है, इसमें हमने कीमत दर्ज करनी है, y की कितनी है 2 लाख और इधर 1 लाख 1.05 और ये t हमने मालूम करना है। ये जो 5 लाख है ये इससे 5 सिफरें कैंसिल हो जाएंगी, बाकी इधर रह जाएगा 2, 1.05, फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे, इधर भी आपने लॉग लेना है, इधर भी लॉग लेना है।
इधर जो लॉग का कानून है टी इसके शुरू में आ जाएगा, ये हो जाएगा टी लॉग 1.05। फिर ये वाला नंबर है दूसरी तरफ जाएगा, बटा बन जाएगा log 2 और इसके बटे में आ जाएगा log 1.05 बराबर टी। इन दोनों के आपने लोगार्थम मालूम करके उनको तकसीम कर देना है। अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करें तो आपने पहले log 2 मालूम करना है 0.3010 0.3010 और फिर आपने log मालूम करना है 1.05 का 0.021 इज इक्वल टू टी। इस 0.3010 को आपने इस पे डिवाइड कर देना है तो ये बनेंगे 14.2 ईयर्स। 14.2 ईयर्स के बाद जो अब्दुल्ला की रकम है जो उसने 1 लाख लगाई है वो 2 लाख हो जाएगी। अगर हर साल 5% इंटरेस्ट लगता रहे तो अब्दुल्ला की रकम 14.2 साल के बाद डबल हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, Uriya is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 मीटर। हर 100 मीटर के बाद 3% जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। गेन इन एल्टीट्यूड, ऊपर की जानब। द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री यूजिंग द फार्मूला T, ये फार्मूला दिया हुआ है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर की बुलंदी तक हमने टेम्परेचर मालूम करना है कि वो कितना डिक्रीज़ कर जाएगा। तो उसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, इसमें कीमतें दर्ज करेंगे। T इज़ इक्वल टू आ जाएगा TI की कीमत है 20 ज़रब 0.97, H की कीमत है 500 बटे 100। 100 500 को तकसीम करेगा, बाकी आ जाएगा 5। 20 ज़रब 0.97 की पावर 5, इधर T है। फिर आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है, इधर भी लॉग अप्लाई कर देना है और इधर भी लॉग अप्लाई कर देना है। 20 दरमियान में ज़रब है 20 और इसका लॉग अलहदा हो जाएगा, ये हो जाएगा log 20 प्लस आ जाएगा log 0.97 की पावर 5। फिर जो पावर 5 है ये शुरू में आ जाएगी, log 20 प्लस 5 log आ जाएगा 0.97। फिर इनके लॉग मालूम करने हैं। अगर 20 का लॉग कैलकुलेटर से मालूम करें तो यहाँ पे आपने log 20 लिखना है और ये आ जाएगा 1.3010 प्लस 5 और इसका 0.97 का लॉग मालूम कर लें। 0.97 इसका लॉग आ जाएगा माइनस 0.0132, ये आ जाएगा 1.3010। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब 5 0 माइनस 0.066, इससे इसको माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2348। इधर है log T की कीमत मालूम करनी है। दोनों तरफ एंटी लॉग लें, एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग log T और इधर भी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। 1.2348। एंटी लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा T और इसका आपने एंटी लॉग मालूम कर लेना है। इधर आपने शिफ्ट दबाना है, कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग और फिर 1.2348।
ये आ जाएगा 17.17 17.17 500 मीटर की बुलंदी पे जाके टेम्परेचर 20 डिग्री से कितना रह जाएगा, 17.17 डिग्री रह जाएगा।